हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इंग्लिश सेक्शन पे ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। काफ़ी सारे एस्पायरेंट की डिमांड पे हम लेक्चर ला रहे हैं आपके लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे इंग्लिश आपको 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम डेली ऐसे ही आपके लिए सेशन लाते रहेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स पे लाते हैं या फिर आपके जुडिशरी पे लाए थे, ओवरऑल जीके पे भी लाएंगे। तो ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जेके एसएसबी, ठीक है, एसएससी सीजीएल, जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ओके, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि आर्टिकल्स जो हैं कितनी तरह के होते हैं, ए का यूज़ कहाँ पे होता है, एन का यूज़ कहाँ पे होता है, दा का यूज़ कहाँ पे होता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कई बार आप दा की जगह इसे दी भी प्रोनाउंस करते हो, और दी कहाँ पे किया जाता है प्रोनाउंस, यानी कहाँ पे बोला जाता है। और फिर हम बात करेंगे सबसे मेन चीज़ जो है नो आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। कई बार नो आर्टिकल भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है। ठीक है, कहीं पे नो आर्टिकल नहीं आता है और कहाँ कहाँ पे नो आर्टिकल नहीं यूज़ करना है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। देखिए, जब बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स को ना समझने से पहले आपको नाउन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नाउन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस अ थिंग। ठीक है ना, किसी भी शख्स जगह या चीज़ का नाम होता है तो उसे आप नाउन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को आप टच करते हैं, फील करते हैं, वो भी नाउन की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स को सीखने से पहले ना आपको नाउन के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जितने भी लोग पहली बार अगर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल की बात करें तो वहाँ पे भी ये पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में ये पोर्शन ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है, वहाँ पे भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। देखिए, आर्टिकल जो होते हैं ना, ये हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। या फिर नाउन इक्विवेलेंट्स किस लिए, टू स्पेसिफाई करने के लिए वेदर द नाउन इज जनरल आर स्पेसिफिक, कि जो भी नाउन है उसमें उसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, वो नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप आर्टिकल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यही। तो आपको इतना तो पता चल गया कि आर्टिकल्स का यूज़ किसके साथ होता है, यूज़ होता है बिफोर नाउन के साथ। और नाउन के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नाउन की टाइप्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि खास करके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, एक तो होते हैं ना काउंटेबल नाउन और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये कौन से होते हैं। ठीक है, सारी बात करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास आर्टिकल्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं ये यूज्ड होते हैं फॉर समथिंग दैट इज नाउन, जो हमारी जानकारी में होती है या फिर स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है और इनडेफिनेट में क्या आता है। वेयर एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स रेफर टू थिंग्स इन जनरल, जो चीज़ें क्या होती हैं, इन जनरल होती हैं, या आर हुज आइडेंटिटी इज नॉट नाउन, या जिसकी आइडेंटिटी हमें मालूम ही नहीं होती। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में हमारे पास ए भी आता है और एन भी आता है, लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें क्या आता है, दा। ठीक है, दा भी होता है और इसे आप दी भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दा कब पढ़ा जाता है, जब ये कोई ऐसा नाउन जो कंसोनेंट की साउंड देता हो सेंटेंस में, तो वहाँ पे दा का यूज़ होता है। और जब हमारे पास वॉवल की साउंड कोई नाउन दे तो उसके साथ दी का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं दी एलिफेंट, तो या फिर हम कहते हैं दा चेयर। ये इस तरफ हमारे पास कंसोनेंट की साउंड दे रहा है तो दा यूज़ किया, और जो वॉवल की साउंड आएगी तो हम दी का यूज़ करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल और ये है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट की कैटेगरी में ही ए और एन दोनों आते हैं। क्या कहा मैंने, ए बी और एन बी किसकी कैटेगरी में आते हैं, ए की बात करें या एन की बात करें, दोनों ही इनडेफिनेट की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है। लेकिन रूल जो याद रखना है इंपॉर्टेंट वन, ये वाला रूल, ये रूल क्या कह रहा है, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो मैंने पहले ही आपको कहा था कि नाउन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ये यूज होते हैं दोनों, अगर ए की भी बात करते हम या एन की भी बात करते, ये दोनों जो हैं ये यूज होते हैं यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर आपको पता है ना, सिंगुलर जैसे एक PEN पेन है तो ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है। तो अगर PENS पेन्स हो जाता तो ये प्लूरल हो जाता, ठीक है। अभी हम बात करें यहाँ पे कि ये यूज होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, दोनों ही AB और NB। फिर आपको क्या याद रखना है, ये वाला जो रूल है ना, यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए, ऐसे वर्ड्स जो ए से शुरू होते हैं, किससे? ए से शुरू होते हैं, और याद रखना है उनकी जो साउंड होती है वो कंसोनेंट साउंड होती है। एग्जाम्पल ए कैट, ठीक है, और ए यूनिवर्सिटी, ये खास करके ध्यान रखना है आपने, ये ए यूनिवर्सिटी, ए कैट, क्योंकि ये साउंड कौन सी दे रहा है? कंसोनेंट की। अब यहाँ पे लिखा गया है एन के बारे में कि एन जो है ये यूज होता है बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द वोवल, जो किस से शुरू होते हैं? वोवल वर्ड से शुरू होते हैं, जिनकी साउंड वोवल की टाइप की होती है, ठीक है। यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द वोवल साउंड, ओके। एग्जांपल एन एप्पल, एन एप्पल, एन आवर, ओके। इस तरह से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोनों रूल आपने याद रखने हैं। एक तो हमारे पास ए और एन का यूज होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अभी मैं समझा देता हूँ आपको ये भी कि ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। पहले हम द आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये यूज होता है सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगी। और ये रेफर्स करता है स्पेसिफिक आइटम्स को, आर वंस ऑलरेडी नाउन टू द लिसनर रीडर, ओके। जैसे द सन है, द सन, द बुक्स ऑन द शेल्फ। और एक चीज़ याद रखना, ये डिफ्रेंशिएट करता है पार्टिकुलर आइटम को, आई ग्रुप को दूसरे से। यहाँ पे द का यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं कि यहाँ पे बात कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब काउंटेबल नाउन की बात होती है ना, काउंटेबल नाउन जो होते हैं ये हमेशा ऐसे नाउन होते हैं जो हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट, लेकिन हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होती है इनकी। सिंगुलर फॉर्म भी होगी, प्लूरल भी होगी। सिंगुलर जैसे ए ट्री है तो 2 ट्रीज हो जाएंगे। कैन यूज ए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, इनके साथ हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। जैसे द बुक इज ओल्ड, ठीक है, द बुक्स आर ओल्ड, तो हमने यूज किया सिंगुलर वर्ब का भी और प्लूरल का भी। और खास बात क्या रही कि काउंटेबल नाउन जो भी होते हैं ना, ये हमारे पास हम गिन सकते हैं इनको, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इनके साथ क्या होता है, हैव ओनली वन फॉर्म, कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वन फॉर्म होती है। जैसे बटर है तो बटर को आप बटर्स नहीं कह सकते, बटर्स कहो के तो गलत हो जाएगा, ये बटर ही होता है। और ऑलवेज यूज ए सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे शुगर इज स्वीट, तो शुगर्स नहीं कहोगे आप, शुगर ही कहोगे। तो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एक सिंगुलर वर्ब होता है। खास करके कैन नॉट यूज ए, आप ए का यूज नहीं कर सकते, एन का यूज नहीं कर सकते, और या फिर ए नंबर बिफोर देम, इनसे पहले आप नहीं ए का यूज कर सकते, ना ही एन का यूज कर सकते, ना ही किसी एक नंबर का यूज कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ए राइस आप नहीं कह सकते, 2 राइस आप नहीं कह सकते, ए ब्रेड भी नहीं कह सकते, 2 ब्रेड भी नहीं कह सकते। समझ आ गया? इतना आ गया होगा। हाँ, कई जगह पे यूज होता है ए या द का, वो कब होता है, जब कोई स्पेसिफिक एक सेंटेंस होता है, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब ना अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है ना, उसके साथ भी हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लव, फ्रीडम, एजुकेशन, लक, हेल्प, ब्यूटी, म्यूजिक, थंडर। ये मैं बताऊंगा इनका क्या रोल है, कि इनके साथ ए या एन का यूज़ होता है या नहीं होता है। या लिक्विड एंड गैसेज जैसे होगी वाटर, मिल्क, वाइन, ऑयल, कॉफ़ी, रेन, आप इनको गिन नहीं सकते ना। ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे दिया गया है डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ए एन द नो। देखिए ये तो आप भर दोगे इस फिल इन द ब्लैंक्स को, लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पे आएगा क्या। आप सबने इसको चूज कर लिया होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। अब हम आपको समझा देते हैं नो आर्टिकल क्यों आएगा। देखें यहाँ पे क्या आएगा, ये लाइट कम्स फ्रॉम द सन ही रहेगा, इसके साथ कोई ए लाइट नहीं आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही द आएगा। अब ये लाइट क्या है, अपने ही आप में मैंने आपको पहले कहा था आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, यूज बिफोर ए, नाउन से पहले होता है। लेकिन मैंने ये चीज़ कही है कि ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। अब देखना
यहाँ पे चलते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको नोट करना। यूज़ ऑफ नो आर्टिकल, आप यहाँ पे फंस जाते हो, बाकी वाले तो आप कर ही देते हो। विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा जी? नो आर्टिकल का यूज़। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट वाटर। मुझे बताओ, वाटर को कोई गिन नहीं सकता, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन आई वॉन्ट वाटर, इस तरह से अगर आपको कोई ब्लैंक दी गई है तो आप इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। दूसरा, कोई अदर आर्टिकल जैसे ए एन दा की बात हो रही है, वो तब यूज़ होता है जब क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, सेंटेंस होता है। जैसे देखें, एक्सेप्शन है फॉर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल क्या दी गई? प्लीज पास द वाटर बॉटल। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्लीज पास द वाटर बॉटल। वाटर बॉटल लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, साथ में बॉटल भी आ गया, तभी यहाँ पे क्या है? द का यूज हुआ, ठीक है। प्लीज पास ए वाटर बॉटल आप नहीं लिख सकते, ना ही इसको एन लिख सकते हो, ना ही इसके साथ नो आर्टिकल, यहाँ पे द का यूज होगा, ठीक है। प्लीज पास द वाटर बॉटल, आपको ये समझ आना चाहिए। लेकिन अगर हम इन जनरल अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होता है। एक चीज़ ये एक्सेप्शन याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको मालूम होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। टाइप्स ऑफ नाउन, इसीलिए कहता हूँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है लव इज ब्लाइंड, तो इनके साथ भी नो आर्टिकल का यूज होगा। किसका यूज होगा? नो आर्टिकल का। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया, कोई क्वालिटी हो गई। हम इस जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इन्हें हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, फील जरूर कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे कि जो ये नाउन होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज नाउन्स रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर इनटेंजिबल। मैंने अभी बता दिया, जो हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है जो हम टच नहीं कर सकते, कंडीशंस के साथ जुड़े होते हैं, कंसेप्ट्स आर कंडीशंस के साथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे लव क्या है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नो आर्टिकल का यूज होता है। लव हो गया, उसके बाद हमारे पास हैप्पीनेस हो गया, ठीक है ना, हैप्पीनेस की बात करें। उसके बाद फ्रीडम की बात करें, या फिर अगर हम बात करें जस्टिस की, है ना, जस्टिस हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम हो गया, फियर हो गया। तो इस तरह के नाउन के साथ नो आर्टिकल का यूज़ होता है। कहीं भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिख जाए सेंटेंस में तो आप वहाँ पे नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए तो वहाँ पे नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एक्सेप्शंस के बिना, अगर वहाँ कोई एक्सेप्शंस ना हो। नेम्स ऑफ बुक्स, प्लेस, देखें ना, अब नेम ऑफ जो हमारे पास बुक्स के नाम होते हैं या प्लेस के, इनके साथ भी हमारे पास नो आर्टिकल का यूज़ होता है। माई फेवरेट प्लेस रोमियो एंड जूलियट की अगर हम बात करें तो विद प्रॉपर नाउन्स लाइक टाउन की बात करें, कोई प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यानी किसी चीज़ का कोई खास नाम होता है। सिटीज़ की बात करें, कंट्रीज़ की बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल इंडिया ही दे दी यहाँ पे। तो इस तरह के जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं इनके साथ भी नो आर्टिकल का यूज होता है। बट एक्सेप्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन में जैसे द यूएसए, जब आप इस तरह से किसी कंट्री का नाम लेते हैं, यूएसए जैसे हो गया, द यूके, है ना, द यूएन, तरह से जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है जहां भी प्रॉपर नाउन होगा, जिनको आप इस तरह से रीड करते हैं, इनके साथ आर्टिकल का यूज होगा और द आर्टिकल का यूज होगा। वरना अगर प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी भी टाउन का नाम है, सिटी का है, कंट्री का है, तो उसके साथ ना कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया होगा, ठीक है, ये समझ आया। जिनको आप इस तरह से रीड करते हैं, जैसे आप इस तरह से द यूएसए, ठीक है, द यूके, इस तरह से जिनको आप रीड करते हैं, इनके साथ द आर्टिकल का यूज होता है। विद प्लूरल नाउन के साथ भी हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। हाउसेज आर एक्सपेंसिव दीज डेज, ठीक है, समझ आ गई। प्लूरल नाउन के साथ भी हम नो आर्टिकल का ही यूज करते हैं। क्लियर, ओके। अब चलते हैं आगे। देखें, अभी और एक्सेप्शंस हैं इसके बारे में नो आर्टिकल्स में। देखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो, कोई नहीं इतनी एक्सेप्शंस आपको बताएगा। विद कंपनी नेम्स, कंपनी का कोई नाम होगा ना, उसके साथ भी नो आर्टिकल का यूज होगा। माई ब्रदर गॉट ए जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो आर्टिकल। स्पोर्ट्स गेम्स, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे कि अगर आपको ब्लैंक दी गई आई लाइक डैश स्विमिंग, तो आप इस पे नो आर्टिकल का यूज इसमें करेंगे। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक क्रिकेट, नो आर्टिकल। स्पोर्ट गेम्स के नाम के साथ नो आर्टिकल। एब्रीविएशन इफ प्रोनाउंस्ड एज वर्ड, जैसे यूनेस्को है, आप इसको ऐसे तो नहीं ना रीड करते UNESCO, आप इसको यूनेस्को रीड करते हो। तो इफ प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो आर्टिकल का यूज होगा। वाज फॉर्म्ड इन 1945, ठीक है। विद मील्स, मील के साथ भी नो आर्टिकल का यूज होता है। जनरल रूल क्या कहता है? ब्रेकफास्ट स्टार्ट एट 7, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? यूज होता है ए का यूज होता है बिफोर किसके? एडजेक्टिव से पहले। एग्जाम्पल, आई हैड ए लेट ब्रेकफास्ट टूडे,
ठीक है। तो यहाँ पे लेट क्या एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आई हैड अ लेट ब्रेकफास्ट टुडे। जब इस तरह से कोई सेंटेंस होगा तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। मील की बात हो रही थी, अगर उससे पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो यूज़ ए बिफोर द एडजेक्टिव, ये एक्सेप्शन है। ये चीज़ें आप किसी तरह से भी दिमाग में बिठा लेना। और उसके बाद यूज़ होता है द फॉर ए पार्टिकुलर मील। कोई पार्टिकुलर मील होगा ना, कोई खास मील है, तो उसके लिए भी द का यूज़ होगा। जैसे द लंच यू कुक्ड यस्टरडे वाज डिलीशियस। और लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे भी नो आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप समझ रहे हैं। मैंने कहा एक्सेप्शन क्या यूज़ होगा द आर्टिकल का पार्टिकुलर मील के लिए। जैसे मैंने कहा द लंच यू कुक्ड यस्टरडे वाज डिलीशियस, तो ये हमारे पास एक पार्टिकुलर मील की बात हो रही है स्टेटमेंट, तभी यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। और एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश, तो लैंग्वेजेस के साथ नो आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। विद स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन एटसेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके साथ नो आर्टिकल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल विजय इज स्टडिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में विजिट कर रहे हैं, मतलब विजिट कर रहे हैं किसी रीज़न के लिए, तो वहाँ पे आप आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। जैसे विजय विजिटेड द आएगा द मुंबई यूनिवर्सिटी। अब वो वहाँ पे विजिट कर रहा है किसी पार्टिकुलर रीज़न के लिए, तभी आया द, वहाँ पे हिज आएगा फॉर हिज एडमिशन, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे है एक्सेप्शन इफ़ द नेम स्टार्ट विद यूनिवर्सिटी। अगर नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आई हैव अ मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी किसका यूज़ होगा, मैंने क्या कहा, इफ़ द नेम स्टार्ट्स विद यूनिवर्सिटी। अगर नाम स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी के साथ तो वहाँ पे भी हमारे पास द का यूज़ होगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे था विजय इज स्टडिंग इन मुंबई यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है डैश सहारा इज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ऑप्शन है नो आर्टिकल ए एन द। तो देखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो द आर्टिकल है ना, ये यूज होता है व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी नाउन हो, बोथ स्पीकर के लिए भी और लिसनर के लिए भी, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। आपको पता ही है यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, द सहारा, ठीक है, द सहारा इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने डैश यूथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वांट्स टू हैव डैश बेटर लाइफ फॉर डैश ब्रिटिश पीपल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जल्दी से चूज कर ले। तो बहुत ही ईजी है ये। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि द का यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ समथिंग स्पेसिफिक ऑलरेडी क्या हो, नाउन हो, स्पेसिफिक हो, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा द यूथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वांट्स टू हैव, यहाँ पे क्या आएगा, ए बेटर लाइफ, ठीक है, ए बेटर लाइफ आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, फॉर डैश ब्रिटिश पीपल। अब यहाँ पे भी ब्रिटिश पीपल की बात हो रही है, तो मैंने अभी बता दिया स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे भी आएगा द। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। द यूथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वांट्स टू हैव ए बेटर लाइफ फॉर द ब्रिटिश पीपल। ओके, तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि नो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि द का यूज़ कहाँ पे होता है, ए का यूज़ कहाँ पे होता है, रूल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे द रिवर यमुना इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। तो ये भी ईजी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ हो गया, ए एन द, यहाँ पे क्या सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी द रिवर यमुना इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद कहा गया नेवर बिलीव डैश फ्रेंड्स हु ऑफर्ड यू हिज फ्रेंडशिप जस्ट बिकॉज ही वॉज गेटिंग बोर्ड। तो यहाँ पे ए एन द, यहाँ पे भी हमारे पास आएगा ए, ठीक है, नेवर बिलीव ए फ्रेंड, ओके, हु ऑफर्ड यू हिज फ्रेंडशिप जस्ट बिकॉज ही वॉज गेटिंग बोर्ड। तो मैंने आपको बताया था ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अभी दोबारा से समझा देता हूँ, एन का कहाँ पे करते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मेरे प्यारे दोस्तों ए का यूज़ होता है यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड, ओके, जैसे ए कैट ए यूनिवर्सिटी। लेकिन एन का यूज़ होता है यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वॉवल साउंड, एन एप्पल एन आवर। इतना आपको समझ आ चुका होगा, क्लियर। जैसे अगर हम ए की और एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे हम कहें शी इज़ डैश डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ अ डॉक्टर, ओके। तो यहीं पे अगर हम कहें आई सा डैश ईगल फ्लाइंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई सा, क्योंकि ईगल है, ए ई आई ओ यू, वॉवल की साउंड दे रहा है ना ईगल,
एन ईगल, ठीक है, इस तरह से ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑनेस्ट, यहाँ पे भी किसकी साउंड दे रहा है, वोवल की, तो यहाँ पे आएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से यानी कि जो हमारे पास, बिकॉज क्योंकि ऑनेस्ट स्टार्ट हो रहा है एक वॉवल साउंड के साथ, अगर चाहे वो कंसोनेंट है। समझ आ चुका है आपको? ओके, आ गया होगा। यही हमारे पास कंसेप्ट होता है और आप फंस जाते हैं नो आर्टिकल्स में। अब मैंने आपको बता दिया नो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होगा, और एक्सेप्शंस मैंने बता दी। देखिए द आर्टिकल का मैंने आपको बता दिया, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ होगी, ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया अभी कोई ऑलरेडी नाउन चीज़ होगी बोथ स्पीकर के लिए, लिसनर के लिए, तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे, और ए का यूज़ करेंगे बिफोर सिंगुलर नाउन के साथ। और मतलब वो मैंने कहा था काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जो शुरू किसके साथ होता है, कंसोनेंट साउंड के साथ होता है, ठीक है। और मैंने कहा था व्हेन रेफरिंग टू समथिंग नॉन स्पेसिफिक है जनरल होती है, लेकिन एन का यूज़ होता है बिफोर सिंगुलर, जो हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं सेम है, लेकिन जो हमारे पास शुरू हो एक वॉवल साउंड के साथ, यानी ए ई आई ओ यू के साथ। तो होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे, फिर साथ में ही प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जिसकी फ़ी 499 रुपीज़ है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट लेक्चर्स PDF के मिल जाएंगे, कंप्यूटर, इंग्लिश, ओवरऑल जो भी जुडिशरी के रिलेटेड, कोर्ट के रिलेटेड। और अगर आप JK-SSB के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JKP कंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम की, तो वो भी आपको नोट्स प्लस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 499 रुपीज़ उसकी भी फ़ी रहने वाली। आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।